तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो यार आज हम जिस एनिमे का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो एक इसी का ही एनिमे होने वाला है और एनिमे का नाम है एज अ रिकॉर्डेड एरिस्टेड यूज माय एप्रिशियल स्किल रीज इन वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन चालू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोड डिनाइट और समर फोर्स के बारे में बताया जाता है और इस डिनाइट को पहले 7 किंगडम के द्वारा कंट्रोल किया गया था और उन किंगडम के क्या क्या नाम थे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। पर यहाँ पे जो एसल किंगडम था वो समय के साथ साथ सभी किंगडम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता और अपना नाम रख देता समर फोर्थ एम्पायर। फिर एपिसोड के सीन स्टार्ट होते हैं, हमें एक बंदे फ्यूलर दिखाया जाता है और हमें फिर इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी दिखाया जा रहा होता है और वो अपने भाई बहनों को अपने पास बुलाता है वहाँ से। तो वो कहने लगता है कि तुम अपने फादर को गुड बाय करो क्योंकि वो काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन थे, उन्होंने हमें काफी सारी स्किल दी थी। फिर वो फूल चढ़ाता है, फूल चढ़ाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि गाइस अब से मैं हाउस लोवेंट का मास्टर हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट कैसे हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी वो ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिस वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। फिर मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है, वो देखता है कि उसके आगे एक लेडी है और वो लेडी उसके चेहरे के बारे में बात कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या ये एक हॉस्पिटल है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक उड़ने वाला डॉगी आ जाता है। फिर वो लेडी मेन कैरेक्टर से कहने लगते है मुझे तो लगता है कि डॉगी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन तभी वहाँ पे मेड आ जाती है, वो कहने लगते है कि बेबी तो काफी ज्यादा प्यारा है तुम्हारा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मेड के हाथ में मौजूद थाली में अपना चेहरा देखता है और वो कहने लगता है क्या मैं सच में बच्चा बन गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम रहता है आर्च लोवेंट और उसका जन्म प्रोविंस ऑफ मिशिगन के लैब वर्ग में हुआ था। फिर हम देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं, मेड उसके लिए चाय लाती है, तभी वो उसे थैंक यू बोलता है और वो कहने लगता है कि लग रहा है मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मैं समय के साथ साथ सब कुछ सीख गया हूँ, पढ़ना लिखना और इस दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ। और मुझे ये भी पता चल गया था कि मेरा जन्म समर फोर्थ एम्पायर में हुआ है और मुझे मैप देख के पता चल गया था कि अर्थ तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निक का भी यूज किया जाता है और इस टेक्निक को मैजिक कहा जाता है जो कि तुम्हें मिस्टीरियस फिनोमिना करने की अनुमति देती है और ये बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। लेकिन मेरा जिस फैमिली में जन्म हुआ है वो एक नोबल हाउस होल्ड है। हमारी फैमिली एक छोटी सी रीजन में रहती है जिसमें 1000 लोग रहते हैं और हमारी फैमिली उनको मैनेज करती है और इस जगह का नाम है लैम्बर्ग और जिस हाउस में मैं रहता हूँ वो भी काफी बड़ा और आलीशान है और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे काफी सारी सर्वेंट है जो कि हमारा ध्यान रखती है और एक अच्छा सा कुकर जो हमारे लिए खाना बनाता है काफी अच्छा। फिर वो बंदा कहने लगता है कि रीइंकार्नेटेड होना कितना अच्छा है और मेरे पे ऐसी पावर है जो कि यहाँ पे किसी पे नहीं है। फिर वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर वो बंदे कहने लगते हैं कि ये तो अभी सिर्फ 3 साल के, आगे जाके काफी ज्यादा यंग और काफी अच्छे मास्टर बनेंगे। फिर अर्श देखने लगता है कि एक बंदा भाले में हार रहा होता है, तभी वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और ये बंदा कहने लगता है कि एबिलिटी किसी के पास नहीं है, इस एबिलिटी का नाम है एप्रेजल और इस एबिलिटी का यूज करके उस बंदे की सारी डिटेल निकाल लेता है। अर्श देखता है कि इस बंदे के पास आर्चर बनने का काफी हाई एटीट्यूड है, इसका मतलब ये है कि काफी अच्छे से भाला चला सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा हार जाता है और पीछे हट जाता है, तभी अर्श उसके पास आता है और वो कहने लगता है कि मिलियस। ये सुन के मिलियस हैरान होता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर आपको मेरा नाम कैसे पता है। फिर उसके बाद अर्श कहने लगता है कि तुमने कभी बो चलाया है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि असली मत पीछे से कभी भी वार नहीं करता, ना ही सेफ डिस्टेंस से, और अगर मैं उसका यूज करूंगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। फिर अर्श उससे कहने लगता है तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम पक्का ये कर सकते हो। फिर और बंदे भी कहने लगते हैं कि हाँ एक बार तुम ट्राई करो, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। फिर दूसरा बंदा आके बोलने लगता है कि तुम्हारा ये पहली बार है तो तुम थोड़ी पास जाके भी कर सकते हो, लेकिन तभी अर्श बोलता है कि नहीं तुम्हें दूर से ही करना है। फिर हम देखते हैं कि अर्श तीर चलाता है और वो बिल्कुल सेंटर पे जाके लगता है, तभी वो सभी बंदे कहने लगते हैं कि मुझे तो लग रहा है तुक्के मारा इसने और वो बंदा खुद हैरान होता है कि मैंने ये कैसे कर दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है तुम एक और बार ट्राई करो। सुन के मिलियस काफी सारे तीर मारता है और सारे के सारे तीर सेंटर पे लगते हैं, जिसे देख के सभी बंदे कहते हैं कि तुम तो एक मार्चर बनने के काफी ज्यादा काबिल हो। फिर मिलियस कहने लगता है कि हाँ बो यूज करना इतनी बुरी बात नहीं है। फिर दूसरा बंदा अर्श से कहने लगता है कि मास्टर आपको कैसे पता चला कि मिलियस के पास ये वाला भी टैलेंट हैगा। फिर अर्श यहाँ पे फंस जाता है, वो कहने लगता है कि मैंने अपनी एबिलिटी के बारे में भी नहीं बता सकता। फिर अर्श कहने लगता है ये तो बस इंस्टेंट था। ये बात सुन के सभी बंदे ये बात टाल देते हैं। अब अगर मैं इन लोगों को ये बताता कि न्यूमेरिकल वैल्यू में देख सकता हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते। लेकिन हाँ ये सचमुच रियल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस एबिलिटी से अपने बारे में कुछ भी नहीं देख सकता और मैं इस बात से चिंतित हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी एबिलिटी मेरे बारे में क्या बता सकती है। फिर हम देखते हैं कि एरिस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर अर्श के फादर कहने लगते हैं कि मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने एक बंदे के टैलेंट को डिस्कवर किया था। ये सुन के अर्श भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अर्श अपने डैड के बारे में बताने लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनकी शक्ल बिल्कुल गुस्से वाले बंदों की तरह रहती है, लेकिन वो दिल के काफी अच्छे हैं। फिर वो अपने फादर के स्टैट्स देखने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हाई लेवल के रहते हैं। वो अपने फादर के बारे में बताता है कि ये पहले फार्मर रहा करते थे, लेकिन अब वो अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते एक नोबल मैन बन गए हैं। फिर अर्श के फादर अर्श से कहने लगते हैं कि तुम अपने स्कूल को और भी ज्यादा इंक्रीज करो क्योंकि तुम आगे जाके इस जगह के लॉर्ड बनने वाले हो। फिर अर्श के फादर अर्श को अपना खाना भी दे देते ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़ सके। फिर
ये सब देखने के बाद अर्श काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है। अपने एम्पायर की पढ़ाई के दौरान वो अपने एम्पायर के बारे में भी पढ़ता है कि वो काफी ज्यादा करप्टेड है और लोग बाग उसका काफी ज्यादा विरोध भी कर रहे होते हैं और सभी लोग उसके प्रति रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो उस रिपोर्ट को करप्ट कर देता है ताकि किंगडम में इंटरनली कॉल्पनेक्स भी होते हैं। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो यहाँ पे वार भी हो सकता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे ही वार में उतरना पड़ेगा और फोर्स को लीड करना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद उसे चिल्स आने लगते हैं क्योंकि वो वार का नाम सुनते ही काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि क्या मेरे जैसा बंदा लैम्बर के बंदों को सुरक्षित रख सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो भेष बदल के बाहर की तरफ आ जाता है मार्केट में। ये सब सोचने के बाद वो बाहर आ जाता है मार्केट में घूमने के लिए, लेकिन तभी उसे सारे बंदे पहचानने लगते हैं, लेकिन उन बंदों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो सभी की पावर को धीरे धीरे चेक करने लगता है, लेकिन उसके लेवल का कोई भी नहीं मिलता उसे। ये सब करते करते उसकी आंखें भी दर्द करने लगती है काफी ज्यादा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बंदे पे जाती है जो कि शॉपकीपर उस बंदे को बाहर फेंक रही होती है। फिर वो बंदा दीवार के कोने में जाके बैठ जाता है जो कि अर्श जाके उसे फिर ब्रेड खिलाने लगता है और वहाँ के आने जाने वाले बंदे उस बंदे को बुरा भला भी बोल रहे होते हैं क्योंकि वो मार्कन्स था। फिर अर्श इनके बारे में बताने लगता है कि ये लोग ओवरसीज से आए, इस वजह से लोग इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा ब्रेड खाने लगता है, लेकिन अर्श अपनी एबिलिटी का यूज करके उसकी स्किल को देखता है जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर रहती है और अर्श इसकी पावर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा ब्रेड खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अर्श उसे बोलता है कि तुम रुक जाओ। फिर भी वो बंदा नहीं रुकता, वो जाने लगता है। फिर अर्श उसे कहने लगता है कि तुम मेरे रिटेनर बन जाओ। ये सुनने के बाद वो बंदा बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर एरिस उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है और अपना बैच भी दिखाने लगता है। फिर वो बंदा जाने लगता है। एरिस मनी मन कह रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं। फिर एरिस इसकी पेट की आवाज सुनता है और वो लालच देने लगता है कि मेरे घर पे तुम्हें ये सब खाना मिलेगा, तुम आओगे क्या मेरे घर पे। इसके बाद डायरेक्ट हमें एरिस का घर का सीन दिखाया जाता है। एरिस के टेबल पे काफी सारे खाने रखे होते हैं कई कई तरीके के, लेकिन उस बंदे के सामने एक सिंपल सा सूप रखा होता है क्योंकि एरिस के मेड इस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। फिर अर्श के मेड कहने लगता है कि तुम इससे बोल दो कि खा के जल्दी से यहाँ से निकल जाए। और ये सब सुन के भी तो अर्श काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपना खाना लेके उसी बंदे के पास चले जाता है और फिर एरिस उसके बगल में जाके बैठ के उसके साथ शेयर करने के लिए बात करता है। लेकिन ये सब सुन के उसके सर्वेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ये कोई करने की जरूरत नहीं है, हम सेम खाना इसे भी दे देंगे। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को उसका फेवरेट खाना मिल जाता है खाने के लिए। फिर वो बंदा अपनी खाते खाते स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि बैटल के दौरान उसके कैसे दोस्त मारे गए जिस वजह से वो अकेला रहने लग गया। लेकिन अर्श कहने लगता है कि तुमने दूसरे ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तभी वो बंदा बताता है कि मेरी छोटी हाइट की वजह से मुझे कोई भी दूसरे ग्रुप में नहीं ले रहा था, ऊपर से मेरा ये लोग मजाक भी बहुत उड़ाते थे। फिर वहीं पे वो बंदा आके कहने लगता है कि तुम्हारे गेस्ट का जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन तभी अर्श बोलता है कि मैं इसे रिटेनर बनाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एरिस अपने फादर के सामने खड़ा होता है और इस चीज के लिए उसके फादर भी मना कर चुके होते हैं। फिर अर्श बताने लगता है कि रित्सु कितना ज्यादा टैलेंटेड बंदा है और वो हमारे किंगडम के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है और उसके पास गॉड गिवन टैलेंट भी है। अर्श कहने लगता है कि आप भी इसका टैलेंट चेक कर सकते हो। तभी उसके फादर बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं इसका टैलेंट खुद ही चेक करूंगा और अगर ये बंदा टैलेंटेड रहा तो मैं इसे हायर कर लूंगा एज अ सोल्जर। फिर अर्श काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके डैड तभी कहने लगते हैं कि अब ये मेरे साथ फाइट करेगा और ये सब सुन के अर्श काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके कंपैरिजन में उसके फादर काफी ज्यादा पावरफुल है। और अर्श अपने फादर को मनाने लगता है, लेकिन उसके फादर नहीं मानते। वो कहने लगते हैं कि अगर ये टैलेंटेड है तो इसे अपने टैलेंट को शो करना ही पड़ेगा। और अर्श के फादर कहने लगते हैं कि मैं इसे कुछ एडवांटेज भी दूंगा। ये सब सुनने के बाद अर्श काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रित्सु अर्श से कहने लगता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे अपना रिटेनर क्यों बनाना चाहते हो। ये सुन के अर्श कहने लगता है क्या तुम मेरे रिटेनर नहीं बनना चाहते। फिर रित्सु कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे रिटेनर बनना चाहता हूँ। उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवाइजर बनो। तभी रित्सु कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए होते हैं और टाइमर भी स्टार्ट हो गया होता है। रूल ये होता है कि दिए गए टाइम में अगर रित्सु उसके फादर को एक बार भी हिट कर देता है तो वो जीत जाएगा। फिर हम अर्श को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस था, लेकिन उसे रित्सु पे काफी ज्यादा विश्वास भी था। फिर हम देखते हैं कि ड्यूल स्टार्ट हो गया होता है। अर्श के फादर रित्सु पे काफी तेजी से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन रित्सु भी उसे डॉज कर रहा होता है। रित्सु कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे हैं मुझ पे और ये काफी ज्यादा फास्ट भी हैं। और वहाँ पे खड़े सोल्जर्स अर्श के फादर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो इनके सामने अपनी तलवार भी नहीं उठा पाते। तभी अर्श के फादर रित्सु पे काफी जोरों शोरों से हमला करते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी अर्श के फादर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास टाइम काफी ज्यादा कम बचा है, तुम्हें मुझे जल्दी से हराना होगा। फिर हम देखते हैं कि रित्सु अर्श की बात
बातों को याद कर रहा होता है कि उसको कैसे जरूरत पड़ी है उसकी को उसकी काफी ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत। और फिर हम देखते हैं कि रित्सु के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो गया होता है और ये सब देख के अर्श भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रित्सु एरस के फादर के हमलों को डॉज करते हुए जाके उनके पीछे खड़ा हो जाता है और विंडो की सनलाइट की वजह से एरस के पापा को कुछ भी दिखाई नहीं देता और मौके का फायदा उठाते हुए रित्सु एरस के फादर के ऊपर हमला करता है जोरों शोरों से, लेकिन वो रित्सु के हमले को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और वहीं पे टाइमिंग भी खत्म हो जाती है। और ये सब देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एरस के फादर वहाँ से जाने लगते हैं रित्सु को विनर डिक्लेयर करके। फिर एरस अपने फादर को थैंक यू बोलता है। फिर एरस के फादर कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि फ्यूचर में जाके एक बढ़िया से शॉटमैन बन सकता है और तुम्हारी जो एबिलिटी है जिसकी वजह से तुम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके फादर चिंता कर रहे थे कि वो आगे जाए क्या बनेगा, पर अब देखने से लगता है कि वो काफी अच्छा बंदा बनेगा, हो सकता है कि वो एम्पररी बन जाए। और दूसरी तरफ सोल्जर रित्सु की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। रित्सु अपने पूरी तरीके से कपड़े चेंज कर लिया होता है और अर्श भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। रित्सु अर्श को बताने लगता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक स्ट्रीट्स में मर रहा होता, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। फिर रित्सु कहने लगता है कि जब तक मेरी जान है तब तक मैं तुम्हें ही सर्व करूंगा लॉयल्टी के साथ। ये सब सुन के अर्श काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे मेरी क्वेस्ट शुरू हो गई है सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन बनाने के लिए। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है और बेल आइकन भी आज से ऑन कर देना ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।